नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब दिमागी नक्सल को लेकर भिड़ गया पक्ष विपक्ष? कैसे यूपी के पूर्व डीजीपी ने इसको लेकर क्या किया परिभाषित? कैसे उन्होंने अंधभक्तों को छोड़कर लगभग हर किसी को घोषित कर दिया दिमागी नक्सली? दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया, देश में अलग सी बहस छिड़ गई है। असल में दिमागी नक्सल है कौन? अगर मोदी जी के मुताबिक जो नक्सलवाद खत्म हो चुका है तो दिमागी नक्सली कौन हुआ? क्या सच में हमारे बीच कोई ऐसा गिरोह है या फिर दिमागी नक्सली एक तरह का टैग है जो हर उस आवाज पर लगा दिया जाएगा जो भी सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत दिखाएगा? ठीक वैसे ही जैसे हर मोदी विरोधी आवाज को अर्बन नक्सल बोल दिया जाता है। इसी को लेकर पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच जोरदार बहस छिड़ गई है। इसी के बीच भाजपा के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने रविवार को पीएम मोदी के दिमागी नक्सली वाले बयान की नई परिभाषा बताते हुए एक वीडियो जारी की, जिसमें उन्होंने दिमागी नक्सलियों को जंगलों में रहने वाले हथियारबंद नक्सलियों से भी ज्यादा खतरनाक बता डाला। यही नहीं, उन्होंने लगभग हर प्रोफेसर, शिक्षक, एनजीओ संचालक, बुद्धिजीवी, कवि और लेखक, यानी जो कोई भी तार्किकता की बात करता है, ऐसे हर व्यक्ति को उन्होंने दिमागी नक्सली बता डाला। तो कैसे दिमागी नक्सल को लेकर देश में नई बहस छिड़ गई और यूपी के पूर्व डीजीपी ने इसको लेकर परिभाषित क्या किया है, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से बोलने के लिए खड़े हुए तो उम्मीद की जा रही थी कि वे देश के लिए सिर्फ सकारात्मक बातें ही बोलेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने इस मंच को भी राजनीतिक मंच बना दिया और दिमागी नक्सल बोलकर एक नया हथियार लॉन्च कर दिया जिससे वो अपने खिलाफ आवाजों को दबा सके। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि हथियार उठाने वाले नक्सलियों से निपट लिया गया, लेकिन अब देश को दिमागी नक्सलियों से सतर्क रहने और उन्हें अलग थलग करने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब देखिए, जैसे ही मोदी जी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया, विपक्ष इसे असहमति को दबाने की कोशिश करार दिया। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार आलोचकों, बुद्धिजीवियों और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए नए नए राजनीतिक लेबल गढ़ रही है। विपक्षी दल ही नहीं बल्कि कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पत्रकारों ने भी इसको लेकर विरोध जताया। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगा, क्या मोदी उन सभी जेनजी बच्चों को दिमागी नक्सल बता रहे हैं जिसको वो कुछ हफ्तों पहले रील बनाकर फ्रेंड्स बोल रहे थे? ये विवाद इतना बड़ा कि किसी ने इंस्टाग्राम पर दिमागी नक्सल पार्टी के नाम से एक अकाउंट बना डाला जिसके कुछ ही घंटों में लाखों फॉलोअर्स हो गए। वहीं इसका काउंटर करते हुए सत्ता पक्ष के नेताओं ने दिमागी नक्सल को परिभाषित करने की मुहिम भी शुरू की और विपक्षी नेताओं पर निशाना साधना शुरू किया। रविशंकर प्रसाद से लेकर किरण रिजिजू तक अक्सर दिमागी नक्सल को परिभाषित करने पे लग गए। इसी कड़ी में भाजपा के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान को नई परिभाषा दिया है। उन्होंने गजब का ज्ञान देते हुए कहा कि जंगलों में रहने वाले हथियारबंद नक्सलियों से भी ज्यादा खतरनाक ये दिमागी नक्सल है। मैं आज दिमागी नक्सलियों के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये दिमागी नक्सली जंगलों में बेहड़ों में नहीं रहते, ये हथियार लेकर नहीं चलते, ये गोलियां नहीं चलाते, ये सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग चलाते हैं। ये शहरों में
प्रोफेसर के रूप में, अध्यापक के रूप में, एनजीओ संचालक, बुद्धिजीवी, कवि, लेखक आदि रूपों में ये दिखाई पड़ते हैं। ये लेख लिखते हैं, ये कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेमिनार करते हैं और उन कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में ये जनमानस में, खासकर युवाओं के दिमाग में ये अपनी हिंसक विचारधारा भरते हैं। इसलिए ये नक्सली उन नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक हैं जो जंगलों में रहते हैं, जिनका करीब करीब सफाया हो चुका है। ये हिंसक दिमागी नक्सली ये हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं, न्यायपालिका, सुरक्षा बलों, संविधान आदि के विरुद्ध लोगों में अविश्वास की भावना पैदा करते हैं। ये युवाओं में भी घुसपैठ करते हैं और उन्हें अपने दिमागी चालाकी से हिंसक गतिविधियों की तरफ मोड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए आज हमें इन दिमागी नक्सलियों से सावधान रहना है, क्योंकि यही लोग हैं जो नक्सलियों का महिमा मंडन करते हैं, उनके संबंध में लेख लिखते हैं और उनके लिए फंड जुटाते हैं, फंड की व्यवस्था करते हैं, जिससे देश में अराजकता का वातावरण बना रहे। वंदे मातरम। अब देखिए, भाजपा के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल के भाषण को डिकोड करे तो समझ में आता है कि अगर कोई अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत दिखाता है तो वो दिमागी नक्सली है। इस तरह से देखा जाए तो मोदी जी के अंधभक्तों को छोड़कर हर कोई दिमागी नक्सल है। अगर आप भी तार्किक तर्कों से सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं तो आपको भी नेताजी दिमागी नक्सली बता रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना और असहमति जताना नागरिकों की संवैधानिक अधिकार है। इसे किसी भी तरह से दिमागी नक्सल जैसे शब्दों से बदनाम नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि मोदी जी के बयान को सुनने के बाद विपक्षी नेता गर्व से खुद को दिमागी नक्सल बता रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि उन्हें दिमागी नक्सल कहलाने पर गर्व है। उन्होंने एक्स पर एक दूसरे पोस्ट में लिखा कि दिमागी नक्सल बीजेपी के पुराने आरोपों, अर्बन नक्सल और आंदोलन जीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग का ही नया रूप है। कौन थे अर्बन नक्सल, कौन थे आंदोलन जीवी और कौन थे टुकड़े टुकड़े गैंग? ये पुराने आरोप भी विपक्षी नेताओं और उनके समर्थकों को निशाना बनाने के लिए लगाए जाते थे। दिमागी नक्सल भी इसी तरह के आरोपों का नया रूप है। अब देखिए, पी चिदंबरम ये आरोप लगा ही रहे थे कि मोदी ने विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के लिए दिमागी नक्सल का हथियार मार्केट में लॉन्च किया है कि इसी बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दिमागी नक्सल गिरोह के सरगना है राहुल गांधी। वहीं जब दिमागी नक्सल को लेकर आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने भाजपा और उनके इकोसिस्टम की लंका लगा डाली। जब किसान आंदोलन करे तो किसान खालिस्तानी हो जाता है, अब दिमागी नक्सल हो जाते हैं छात्र, जो न्यू जनजी जिसको बोला जाना है। इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता और लगातार इस तरह का बयान कहते हैं। कभी अर्बन नक्सल बोलते हैं, मतलब जो इनका सच सामने ले आए या इनसे सवाल पूछे या अपने अधिकार के लिए लड़े, ये इसको आतंकवादी, नक्सल, खालिस्तानी सब बता देते हैं। इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री के नहीं होता। इससे पहले भी हम लोगों ने कई प्रधानमंत्री देखे, ना किसानों को इस तरह का भाषा से किसी प्रधानमंत्री ने बोला हो, कभी खालिस्तानी, और ना ही कभी छात्र, नौजवान जो पेपर लीक के मसले को लेकर के आगे जा रहे हैं, अब उसको जो है दिमागी वाला जो है नक्सल बता दिया जा रहा है। तो इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता है। हमको तो लगता है कि इस मामले में उनको जो है क्लैरिफाई करना चाहिए, माफ़ी मांग सके छात्रों से तो मांगे। नीट पेपर लीक के मामले में क्या कार्रवाई किया है प्रधानमंत्री जी ने, जरा बता दीजिए तो। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो दोस्तों, दिमागी नक्सल को लेकर जिस तरह सत्ता
पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, उससे एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना आखिर अपराध कब से हो गया। अगर प्रोफेसर, शिक्षक, लेखक, कभी बुद्धिजीवी और सरकार की नीतियों पर तर्क के साथ सवाल उठाने वाले हर व्यक्ति दिमागी नक्सल है, तो फिर लोकतंत्र में असहमति की जगह कहां बचेगी? क्या हर आलोचक को एक नया टैग देकर चुप करा देना ही लोकतंत्र है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।